पाकिस्तान और यूके के दरमियान एमओयू साइन हो चुका है, जिसके दस्तावेजात हमारे पास मौजूद हैं और ये स्पेसिफिकली इसाक डार की हवालगी के हवाले से है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल असिस्टेंट शहजाद अकबर। शहजाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। ये एमओयू जो कि 24 मई को साइन हुआ था, उसकी कुछ दस्तावेजात हमारे पास मौजूद हैं। बीच में कंफ्यूजन ये थी कि जो सेक्रेटरी खारजा हैं बरतानिया के, जेरेमी हंट, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान कोई सियासी बुनियादों पर हवालगी का एग्रीमेंट हो ही नहीं सकता। क्या ये केस जो एमओयू है ये भी सियासी हवालगी के हवाले से कंसिडर किया जाएगा, सियासी बुनियाद पर होगा या नहीं? देखिए शहजाद, हरगिज़ ऐसा नहीं होगा, लेकिन असल में इसका बैकग्राउंड ये है कि जो जेरेमी हंट वज़ीर ख़ारजा हैं बरतानिया का, उनका इंटरव्यू आउट ऑफ कंटेक्स्ट लेके प्ले किया गया। जैसे अगर आप पूरा सवाल, उनका जवाब और उसके बाद हमारे वज़ीर ख़ारजा का जवाब पढ़ें तो बात बिल्कुल वाज़ेह है। सवाल ये था कि बरतानिया कैसे इंश्योर करेगा कि पाकिस्तान को कोई ऐसे कैदी नहीं दिए जाएंगे जहाँ पे सियासी तौर पे उनका इस्तेसाल हो सके, यानी कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो सके। तो उस पर जेरेमी हंट ने यह कहा कि बरतानिया कभी भी ऐसे मुआहदे का हिस्सा नहीं बनेगा जहाँ पे इस किस्म का काम होगा। और उसके बाद हमारे वज़ीर ख़ारजा ने कहा बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, ना पाकिस्तान किसी सियासी केस में किसी कैदी को मांगेगा और ना ही हवाले करेगा, और इसके बाद ड्यू प्रोसेस फॉलो करेगा। ये है आपका जनरल लॉ। ये जो स्पेसिफिक इशू है इसके ऊपर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, लेकिन फिर वही कन्फ्यूजन आपने इंट्रो में भी चलाया। इसाक डार साहब जिस तरह फिगर फजिंग करते थे, उन्होंने जेरेमी हंट का बयान भी फज करने की कोशिश की। स्पेसिफिक एमओयू डार साहब की हवालगी के लिए हुआ, उसका पूरा डॉक्यूमेंट हम नहीं शेयर कर सकते बिकॉज वो प्राइवेट है, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल के मुतालिक है। उस एक्सट्रेडिशन के एमओयू साइन होने का मतलब ये है कि बरतानिया ऑन द फेस ऑफ इट हमारी जो दिए हुए शवाहिद हैं उनके ऊपर उसके मुतमईन होने के बाद उन्होंने हमसे एमओयू साइन किया। मुतमईन किस बात पे हुए हैं कि केस मजबूत है और सियासी बुनियादों पे नहीं बनाया गया है, इस बात पर क्या वो मुतमईन है? जी बिल्कुल, देखिए मुतमईन हैं तो इस चीज़ को आगे लेके जा रहे हैं, वरना इस वक्त बरतानिया में हज़ारों एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट पेंडिंग पड़ी हुई हैं। आज तक बरतानिया की हिस्ट्री में सिर्फ रवांडा के साथ एक एमओयू साइन किया उन्होंने अपनी ट्रीटी एम्बिट के बाहर। तो ये मैं समझता हूँ ये उस केस को, उसकी मजबूती को देख के उन्होंने सामने रखा। और देखिए इस केस के अंदर बड़ी मजबूत बुनियादें हैं कि क्यों ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस नहीं है। ये केस पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत ने शुरू नहीं किया, ये केस अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के पास पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत ने नहीं भेजा, ये केस पनामा के फैसले की नतीजे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रेफ़र किया अकाउंटेबिलिटी कोर्ट को, वहाँ ये मुकदमा चल रहा है। इसका किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो सियासी बात है वो डार साहब ज़रूर सवाल उठा सकते हैं, उसका फोरम इनको अवेलेबल होगा मैजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने, जब इन्हें मैजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। और इसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि जो दलील मैंने दी थी पहले भी जीआईटी के सामने, मैं वो दलील रखूंगा और वो साबित करने की कोशिश करेंगे कि ये केस जो बनाया गया है ये सियासी बुनियादों पर बनाया गया है, केस मेरिट पर जस्टिफाई नहीं करता। ये उन्होंने आगे अपनी दलील देनी है इस पर। देखिए अगर वो ये दलील अदालत के सामने रखेंगे तो वो उससे कतराते क्यों हैं? वो खुद ही अपने आप को अदालत के सामने पेश कर दें। अभी तो ये यूके होम डिपार्टमेंट तक मामला पहुंचा है। आप कह रहे हैं कि वो मुतमईन है कि ये सियासी बुनियादों पर केस नहीं है, लेकिन इसका हतमी फैसला तो वहां की अदालतों ने करना है, क्योंकि इस एमओयू में ये लिखा गया है, जो मैंने देखा है उसमें इस केस की मुकम्मल तफसीलात आपको देनी पड़ेंगी। इस केस में कौन सा लॉ अप्लाई होगा, उसकी सजा क्या होगी, क्या कोई फांसी वाला मामला तो नहीं है, बहुत सारी बातें जो हमने इंट्रोडक्शन में बताई वो आपको बतानी पड़ेगी। उसके बाद कोर्ट ने ये डिसाइड करना है। देखिए ये पैरामीटर्स हैं किसी भी एक्स्ट्राडिशन के लिए, ये सिर्फ इसाक डार की एक्स्ट्राडिशन के लिए नहीं है। ये पैरामीटर्स हैं कि आपको अपना पूरा केस लेआउट करना है, आपको अगर उस मुल्क में सजाए मौत नहीं है तो आपको ये श्योरिटी देनी है कि हम इन्हें सजाए मौत नहीं देंगे, जो कि इस केस में एप्लीकेबल भी नहीं है। उसके बाद उन्होंने सिर्फ इस चीज़ के साथ एग्री करना है और अदालत के सामने रख देना है। मैं इसकी मिसाल आपको इस तरह से देता हूँ, रिवर्सल में आज तक पाकिस्तान 3 लोगों को एक्स्ट्राडाइट कर चुका है बरतानिया। उन तीनों लोगों की रिक्वेस्ट जब आती है तो हमारी काबीना उसका मुआयना करती है, अगर वो एग्री करती है उसके बाद वो शख्स मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होता है। मैजिस्ट्रेट के सामने एक्स्ट्राडिशन का केस चलता है। एक्स्ट्राडिशन के केस के अंदर मैजिस्ट्रेट मुतमईन होता है कि इस केस के अंदर ऐसे शवाहिद हैं कि अगर इसका मुकदमा चले इसे सजा हो सकती है, उसने सजा देनी नहीं है। अभी मैजिस्ट्रेट ने ये डिसाइड करना है, तो आपने क्यों इतनी जल्दी ऐलान कर दिया कि बागदार पाकिस्तान में होंगे, आपके सामने पेश करेंगे? इसमें तो अभी कानूनी प्रोसेस बाकी है। कानूनी प्रोसेस बाकी है। मैंने कोई ये तो नहीं कहा कि कल सुबह इसाक डार आ जाएंगे। हुकूमत जो अपना काम कर सकती है, बाय द वे इसमें बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब इसाक डार का मुकदमा मैजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने जाएगा तो वो मुकदमा हुकूमत पाकिस्तान नहीं लड़ेगी, वो मुकदमा क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस लड़ेगी।
बरतानिया का होम डिपार्टमेंट लड़ेगा कि हम इनको एक्स्ट्राडाइट कर रहे हैं, हमारे पास ये शवाहिद हैं, हमने अपना ड्यू डिलिजेंस कर लिया है, इन्हें पाकिस्तान एक्स्ट्राडाइट किया जाना चाहिए। इसहाक डार के वकला आके बताएं क्यों ना करें। ये मुझे बताइएगा कि ये कितना अहम है कि इसहाक डार इस केस में कन्विक्ट नहीं हुए हैं, वो ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, कन्विक्ट नहीं हुए हैं। तो अगर कन्विक्ट नहीं हुए हैं तब भी क्या उनकी हवालगी का मुतालबा किया जा सकता है और इसमें कामयाबी के क्या चांसेस होंगे फिर? जी देखिए, अगर तो कन्विक्ट हुए होते तो बहुत आसान हो जानी थी एक्स्ट्राडिशन। जब कन्विक्ट नहीं हुए तो प्रोसिक्यूशन के लिए भी उनको एक्स्ट्राडाइट किया जा सकता है, ये बिल्कुल कानून के तहत है। किसी के खिलाफ कोई भी केस दाखिल हो, प्रोसिक्यूशन हो, उसके लिए भी उसको एक्स्ट्राडाइट किया जा सकता है। उसमें सिर्फ सबसे बड़ी जो चीज़ पाकिस्तान के कानून के सपोर्ट में जाती है कि पाकिस्तान का कानून है कि किसी को उसकी गैर हाज़िरी में, अदम हाज़िरी में प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता। तो हमारा मुकदमा आगे सबसे बड़ा जो हमारा वैलिड आर्गूमेंट है इसके अंदर कि हम मुकदमा चलाना चाहते हैं, अभी ये सजा याफ्ता नहीं हुए, ये आएँ अपने मुकदमे का सामना करें, अगर बेगुनाह है तो बरी हो जाएंगे। और आपको फेयर ट्रायल देना पड़ेगा उनको, बिल्कुल, ये तो इंश्योर करना पड़ेगा। देखिए फेयर ट्रायल और भी बड़ा अहम नुकता है इस एमओयू में, वो ये है कि अगर जिस शख्स की हवालगी आप चाहते हैं वो जहनी तौर पे या जिस्मानी तौर पे अनवेल हो, ठीक ना हो, तो फिर उसकी हवालगी नहीं हो सकती, वो अनजस्ट होगा। तो इसका मतलब इसहाक डार साहब तो कहते हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं और इसीलिए मैं पाकिस्तानी कोर्ट में सामना नहीं कर रहा। उनको जस्टिफाई करना पड़ेगा। अगर इसहाक डार साहब जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहती थी इनको एक्स्ट्राडाइट करें तो ये बहुत सारी टूटियां लगा के बिस्तर पे लेट जाते थे। जब वो बात ख़त्म हो गई उसके बाद ये टीवी पे बैठ के इंटरव्यूज़ भी देते हैं, बड़ा कमेंट्री भी करते हैं, लंदन की सड़कों पे भागते भी फिरते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे एक खदशा है कि जब ये मुकदमा अदालत के सामने जाएगा और इसहाक डार साहब के पास कोई वजह ना रहेगी, तो आपको याद होगा माजी में भी एक शख्स ने जहनी तौर पर बिल्कुल नाकारा होने का सर्टिफिकेट लंदन की अदालत में दिया था और बाद में वो शख्स पाकिस्तान का सदर बना। ये भी उस रवायत को सामने ऑब्जर्व तो करेंगे ना वहाँ पे। लेकिन अब मुझे बताइए कि इसहाक डार अब फौरी तौर पे नहीं आ रहे, ये प्रोसेस चलता रहेगा। अभी ये भी खबर आई थी कि वो होम ऑफिस गए हैं जहां उन्होंने एक तो ये बताया कि मेरा पासपोर्ट अभी तक सस्पेंडेड है, दूसरा वो ये भी कहते हैं कि मेरा मीडिया ट्रायल वहां पे हो रहा है। तो अगर वो ये साबित करते हैं कि हुकूमत देखें शहजाद अकबर साहब उनके वजीर हैं, आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि मैं जल्द वहां पे रहूंगा, तो ये तमाम चीजें जब वो ऑन द रिकॉर्ड रखेंगे होम ऑफिस में, तो इससे तो फिर ये तासुर उभरेगा कि शायद उनकी सियासी विक्टिमाइजेशन हो रही है। एक अगर मुलजिम पाकिस्तान से फरार है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के त्यारे पे गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान से बाहर गया, हमारे एक्सचेकर का पैसा इस्तेमाल करते हुए और वापस नहीं आया, तो अगर हम चारों नाचार सिर्फ ये अर्ज़ कर देते हैं, अपनी आवाम को हौसला देते हैं कि इसहाक डार एक दिन वापस आएगा और जल्द वापस आएगा और आपकी हुकूमत इसको परसू कर रही है, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक हमने किसी को इस तरह से परसू नहीं किया, तो वो उसको मेरिट पे देखा जाएगा। मेरे कहने से कि इसहाक डार वापस आ जाएगा, क्या ये उसकी पॉलिटिकल परसिक्यूशन है? कुछ चैनल पर नशर हुई कि इसहाक डार ने असाइलम के लिए अप्लाई कर दिया है, पॉलिटिकल असाइलम के लिए उन्होंने अप्लाई किया है, क्या ये बात दुरुस्त है? ऐसी इंफॉर्मेशन है पाकिस्तान के पास? देखिए, बरतानिया के कानून के मुताबिक अगर कोई शख्स असाइलम के लिए अप्लाई करेगा तो बरतानवी हुकूमत कभी भी पब्लिकली उसको नहीं बताएगी कि उसने किया है या नहीं किया। आप लोगों ने पता करने की कोशिश देखें, हमें भी नहीं बताएगी और अगर बताएगी तो वो कॉन्फिडेंस में होगा, हम नहीं बता सकेंगे, हम कॉन्फिडेंस ब्रीच कर रहे होंगे। लेकिन हम फ़र्ज़ कर लेते हैं उन्होंने असाइलम के लिए अप्लाई किया है, तो अगर फ़र्ज़ करें उन्होंने असाइलम के लिए अप्लाई किया है, जो कि मेरा अपना एज अ लॉयर, और मैंने बरतानिया में भी थोड़ा सा काम किया है, तो मुझे वहाँ के असाइलम इमिग्रेशन लॉ का भी पता है। ये जो 4 दिन पहले डार साहब गए थे, ये मेरे ख्याल में इनका दूसरा इंटरव्यू था असाइलम के लिए। मेरा ख्याल ये है कि शायद उन्होंने असाइलम के लिए अप्लाई किया है और उसको अप्लाई करने की वजह है, ये मेरा ख्याल है, मुझे नहीं पता वजह क्या है। वजह ये है कि इनकी इस हरकत से हमारा एक्स्ट्राडिशन का केस स्लो हो जाए, जिसके ऊपर हमारा ये कहना है कि बिल्कुल आप उनका असाइलम भी मेरिट के ऊपर डिसाइड करें और हमारा एक्स्ट्राडिशन भी मेरिट के ऊपर। एक और इशू पे मैं आपसे बात करना चाहूंगा शहजाद अकबर साहब, ये कमीशन जो आप लोगों ने कहा है कि तहकीक करेगा कि 10 साल में 24,000 अरब का कर्जा लिया गया, वो कहां पे खर्च हुआ, उसके पूरे TORs और 12 जो इसमें मेंबर्स होंगे उनका आपने कल ऐलान कर दिया, नोटिफिकेशन जारी हो गया है। क्या फिर एक दफा ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं आवाम को? क्योंकि आप ही ने मेरे प्रोग्राम में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार कहा था $9 बिलियन का पता चल गया है, $10 बिलियन का पता चल गया, फलाना प्रॉपर्टी का पता चल गया, वो अब तक नहीं आई है। तो क्या इस कमीशन से कोई नतीजा निकलने वाला है? जी देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो थोड़ा सा हमें सब्र करना पड़ेगा कि चीज़ों को प्रोसेस के तहत आपने चलाना है। एसेट रिकवरी यूनिट 4 इदारों के साथ कोऑर्डिनेशन में रिकवरी ऑफ अनलॉफुल मनी के ऊपर काम कर रहा है, जिसमें FBR भी है, इंटरनेशनल टैक्सेशन भी है, NAB भी है, FIA भी है। वो स्पेसिफिक केसेस के ऊपर काम कर रहा है। ये मामला है मैक्रो लेवल पे, आपका होलिस्टिकली आपने देखना है कि 24,000 का कर्ज लाद दिया गया,
आइन के आर्टिकल 166 के तहत 60% ऑफ जीडीपी से आप क्रॉस नहीं कर सकते। डेट लिमिटेशन एक्ट है, आपने वो लिमिटेशन भी ब्रीच कर दी। और उसके बाद अगर आप बुल के आज सूरत हाल देखें तो ये है कि जितनी हमारी टैक्स कलेक्शन है उसका तकरीबन 60 से 70% तो सिर्फ सूद के दायगी में जाता है। तो देखेगा कमीशन पहला नुक्ता है इसका टीओआरस का, उसमें पीएसडीपी के हवाले से लिखा गया है। और अभी कुछ देर पहले मेरे साथ मौजूद थे एहसन इकबाल साहब जो कि प्लानिंग कमीशन के वजीर भी थे। उन्होंने बड़ी अहम चीज की निशानदेही की। उन्होंने कहा ये तमाम जो लोग इसमें होंगे, इसमें अगर आपने पीएसडीपी का ऑडिट करना है तो इसमें सेक्रेटरी प्लानिंग कमीशन क्यों नहीं है, इसमें कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है, इसमें इकोनॉमिक डिवीजन का कोई शख्स नहीं है। तो वो तो अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, जिसपे वो ये कहते हैं कि हुसैन असगर को तो खुद डेप्यूटी चेयरमैन वजीर आजम ने लगाया, उनकी सरबराही में कोई इंडिपेंडेंट कमीशन कैसे बन सकता है? देखें, चूंकि एहसन इकबाल साहब एक सरसरी प्रोफेसर हैं तो वो चूंकि तफसील में नहीं जाते। अगर ये सारे टीओआरस पढ़ लेते तो उनकी तमाम मुश्किलें आसान हो जाती। नंबर 1, प्राइम मिनिस्टर ने हुसैन असगर को डिप्टी चेयरमैन नहीं लगाया। डिप्टी चेयरमैन लगाने का प्रोसेस होता है, नैब रिकमेंडेशन देती है, 3 लोगों का पैनल भेजती है, पैनल आता है और उस पैनल में से एक शख्स का इंतखाब किया जाता है। और नैब पे उनको वैसे ही एतमाद नहीं है। जी, नैब पे तो वैसे ही एतमाद नहीं है, तो इसका मतलब वो समझेंगे कि ये गठजोड़ है। दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर ये किसने कह दिया, अब तो मिसाल अगर ये हो गया तो क्या हर मिनिस्ट्री का नुमाइंदा इसके अंदर होगा? देखिए इसके अंदर सिर्फ कमीशन का तो होना चाहिए ना, जब पहला नुक्ता ये कहता है डिटरमिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए नुमाइंदा नहीं, देखिए जिन लोगों ने तहकीक करनी है उनके पास ये इख्तियार है, इसके टीओआरस के तहत भी और कमीशन पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत भी किसी को भी इसके अंदर वो शामिल कर सकते हैं उनकी मावनत के लिए। तलब करेंगे उसका पेश होना जरूरी है, ऐसे बात कह रहे हैं, हम इस पर गौर करेंगे। वो गौर कर लें, मेरा ख्याल मशवरा कर लें, क्योंकि इसके अंदर जो कानून है वो इनको कोर्ट के इख्तियार देता है। 2017 का जो एक्ट है वो कोर्ट के सामने पेश होना जरूरी है, नहीं होंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगी। बहुत